हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसर बायोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सीएसआई नेट एज वेल एज गेट लाइफ साइंसेज के लिए। इन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है दोस्तों, इसलिए हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि हम कैसे सीएसआई नेट लाइफ साइंस को गेट लाइफ साइंस के साथ टारगेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरीके से आपको ये दोनों चीजें हेल्प कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम एजेंडा समझते हैं हमारे इस वीडियो का। आज का क्या है कि हमें दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए हमें दोनों का एक तो एग्जाम पैटर्न समझना होगा। हमें दोनों का ये देखना होगा कि कौन कौन से सिलेबस उन दोनों का ओवरलैप होता है, दोनों के लिए हम कौन कौन सी बुक्स कर सकते हैं रेफर, और क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर ना हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इन दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी मटेरियल कैसे करें, तो हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इन दोनों के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लाइफ साइंसेज के एग्जाम है दोस्तों, और दोनों में 70 to 80% सिलेबस जो है वो बहुत हद तक ओवरलैप होता है। सीएसआई नेट से हमें पता है, सीएसआई नेट अगर आप क्लियर करते हो तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और लेक्चररशिप मिलता है। अगर आप गेट क्लियर करते हो तो वंस अगेन आपको पीएचडी का मौका मिलता है, एमटेक करने का मौका मिलता है और पीएसयू में जॉब करने का भी मौका मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, आप गेट को अगर करते हो फोकस तो गेट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप गेट के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपके सीएसआईआर के क्वेश्चंस को भी हेल्प करती है बूस्ट करने में, आपकी जो समझ होती है उसको बूस्ट करती है। और उसी के साथ साथ अगर बाय एनी चांस आप सीएसआई नेट को कभी अगर बाय एनी चांस आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर भी आप गेट को आराम से क्लियर करके आईआईटीज में पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि गेट के थ्रू आपको आईआईटीज एनआईटीज में पीएचडी करने का मौका मिलता है। और गेट का जो एग्जाम होता है, अगर हम सीएसआई नेट के कंपैरेटिवली देखें, गेट का एग्जाम बहुत आसान होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों ही एग्जाम्स जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, बस सीएसआई नेट में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, गेट में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। दोनों ही 3-3 घंटे के होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं ए बी सी, और इसमें होता है जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, प्लस केमिस्ट्री रहता है, प्लस यहाँ पर आपका लाइफ साइंस रहेगा। अगर हम सीएसआई नेट के पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमें पता है 3 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का होता है। और सीएसआई नेट में सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस होते हैं, मतलब 20 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं, 75 में से सब 25 क्वेश्चन करने हैं। तो सीएसआई नेट में हमें ऑप्शंस मिलता है कि हम यूनिट्स को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है पार्ट ए और पार्ट बी में 0.5 की, और पार्ट सी में 1 मार्क्स की नेगेटिव रहती है। वहीं अगर हम गेट की तरफ चले तो गेट में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, उसके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री होता है जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ऑप्शनल्स होते हैं, यानी कि लाइफ साइंस से रिलेटेड आपको ऑप्शनल्स मिलते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो सीएसआई नेट है उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड आता है, गेट में भी जनरल एप्टीट्यूड आता है। सीएसआई नेट में भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट आएंगे, गेट में भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट आते हैं। बस गेट एक्सेल में केमिस्ट्री भी आता है जो सीएसआई नेट में नहीं आता है। अब यहाँ पर हमें एक बेसिक लेवल समझ में आ गया, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे दिया है दोनों के पेपर पैटर्न के बारे में। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों को हमें टुगेदर कैसे लेकर चलना है, कैसे हम हमारा टाइम बचा सकते हैं और किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में जो यूनिट ओवरलैप होती है उन्हें तो पढ़िए, सबसे पहले हम वो पढ़े। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो बेस यूनिट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इम्यूनोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपको दोनों ही एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखो, गेट एक्सेल में क्या होता है ना, गेट एक्सेल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल्स मिलते हैं, आपको उनमें से कोई 2 ऑप्शनल में ही एग्जाम देना होता है। बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी है। ये 5 आपके पास ऑप्शनल है, आप जो चाहे 2 ऑप्शनल में एग्जाम में जाके डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से 2 ऑप्शनल देने हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री देते हो तो बायोकेमिस्ट्री गेट एक्सेल का सिलेबस सीएसआई नेट की यूनिट 1, 2, 3 से मैच करता है। अगर आपने सीएसआई नेट की यूनिट 1, 2, 3 पढ़ ली है तो आपका जो गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री है वो लगभग प्रिपेयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में देना चाहते हो तो सीएसआई नेट का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल्स, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग वाला पोर्शन आपको माइक्रोबायोलॉजी में हेल्प करेगा।
लेकिन ये उस कंडीशन में आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए काफी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीएसआई नेट अभी माइक्रोबायोलॉजी में इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। अगर आप बॉटनी टारगेट कर रहे हो तो बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और यूनिट नंबर 9 दैट इज डाइवर्सिटी, ये सारी यूनिट्स जो है आपको बॉटनी में बहुत हद तक हेल्प कर देंगी। तो अगर आप यहाँ पर ये सोचो कि मुझे बॉटनी ऑप्शन देना है, तो आप सीएसआई नेट की ये सारी यूनिट्स को ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, काफी हद तक आपका बॉटनी का तैयारी हो जाएगा इसी से। अगर आप सोचो जूलॉजी का एग्जाम देने का गेट एक्सेल में, तो यूनिट 7, यूनिट 11, यूनिट 3, यूनिट 8, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये सारी यूनिट्स अच्छे से पढ़ना, और उसी के साथ साथ यूनिट 9 दैट इज डाइवर्सिटी, ये सारी यूनिट्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सीएसआई नेट के लिए, तो आपका जो है जूलॉजी पोर्शन बहुत हद तक तैयार हो जाएगा। वही फूड टेक्नोलॉजी जो है ये इतना ओवरलैप नहीं करता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आप इन दोनों को साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप देख सकते हो फूड टेक्नोलॉजी बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा, माइक्रोबायोलॉजी में भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी काफी हद तक ओवरलैप होता है। और आपको ये यूनिट्स भी दिख गई कि कौन कौन सी ओवरलैप हो रही है। तो सीएसआई नेट में सबसे पहले आप इन यूनिट्स को तैयार कर लो अच्छे से, क्योंकि हमें पता है इतने टॉपिक्स ओवरलैप होने ही हैं। तो ये आपको सीएसआई नेट की भी तैयारी होगी, इसी के साथ साथ गेट की भी तैयारी हो गई। सवाल ये आता है कि बुक्स कौन सी रेफर करनी है। देखो स्टैंडर्ड बुक्स आपको रेफर करनी ही पड़ेगी अगर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। लॉन्ग ऑन दो स्टेज की जब यहाँ पर सीएसआई नेट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता था, अभी भी पूछता है, लेकिन अब सीएसआई नेट बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजों में जा रहा है, वो देखना चाहता है कि चीजों की आपको समझ है या नहीं है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है आपकी बुक ब्रूस एंड एल्बर्ट्स की, कार्प की बुक आती है, फिर उसी के साथ साथ लॉडिश की बुक है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें लेनिंजर की बुक, अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पर आती है स्टाइडर की बुक अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर वॉइट एंड व्हाइट की बुक आती है अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो। अब यहाँ पर ये वाली जो थी सेल बायोलॉजी की थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी की सारी बुक्स पढ़ते बैठे, कोई एक बुक्स को फोकस कर सकते हो। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में किसी एक बुक पे फोकस कर सकते हो, मोस्टली लेनिंजर बेस्ट रहती है, इसमें ब्रूस एंड एल्बर्ट बेस्ट रहती है। ऐसे ही जेनेटिक्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सी यहाँ पर बेस्ट रहेगी। अगर हम जेनेटिक्स की बेसिकली बात करें तो जेनेटिक्स में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है बेंजामिन की बुक, उसके अलावा यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस की बुक, इसके अलावा यहाँ पर ग्रिफिथ के द्वारा लिखी गई है, और एक यहाँ पर इकोलॉजी की बुक है। बेंजामिन की बुक जेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छी है अगर आप इसके थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो इम्यूनोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक रहती है वो यहाँ पर रहती है क्यूबी की बुक, बेस्ट यहाँ पर है अगर आप इम्यूनोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो। इवोल्यूशन के लिए डगलस की बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी के लिए विदाउट एनी डाउट तेज एंड जिगर इज द बेस्ट। गाइटन की बुक है यहाँ पर हमारे प्यारे से एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। तो आपको ये सारी बुक्स रेफर करनी पड़ेगी अगर आप सीएसआई नेट तैयार कर रहे हो और अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ जा रहे हो। अगर आप किसी कहीं से पढ़ रहे हो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप स्पेसिफिकली सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मुझे ये बुक्स नहीं पढ़नी है तो दिक्कत है। ऐसे यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी की एक और बुक आती है, ये बुक भी आप जरूर एनिमल फिजियोलॉजी के लिए रेफर कीजिएगा। सीएसआई नेट के लिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल फिजियोलॉजी करके आती है, रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, इस बुक के साथ भी आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो सीएसआई नेट है उसमें चीजें बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, सीए और गेट में इतनी डेप्थ में चीजें नहीं आती है। तो अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली काफी हद तक आपकी तैयारी गेट के लिए भी हो जाती है। आपने देख लिया कितने सारे टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं, मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको बता दी है। आप मिस्टेक्स ये सारी अवॉइड करना, पहली बात कि भाई सिलेबस अच्छे से देखना, ये देखना कि भाई कौन कौन सी यूनिट्स आपको टारगेट करनी है, चीजों पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ बहुत सारी बुक पढ़ते मत बैठना। मैंने कहा ना आपको स्टूडेंट बहुत सारी बुक पढ़ते बैठ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको हर यूनिट की एक इंपॉर्टेंट बुक बताई है कि उस इंपॉर्टेंट बुक के साथ जरूर जाए। न्यूमेरिकल्स कभी स्किप मत करना, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सीएसआई नेट भी आजकल बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पूछता है और गेट एक्सेल में अगर आपने बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन चूज किया है तो उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। पीवाईक्यूज कभी डिले मत करो, जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो पीवाईक्यूज लगाते जाओ। पीवाईक्यूज जो होते हैं दोस्तों मस्ट होते हैं, मस्ट मस्ट मस्ट।
और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मत करो, ऐसे मत करो कि हाँ मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है, ये यूनिट कंप्लीट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे करते हैं और फिर बाद में आके फंस जाते हैं, यूनिट्स तो इतनी सारी पढ़ ली, याद कुछ आ नहीं रहा है तो वापस से पढ़ो। इससे अच्छा है कि भाई साथ साथ में रिवीजन करते चलो और न्यू न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, न्यू न्यू टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सीएसआई नेट का एंड गेट का दोस्तों बहुत हद तक जो जनरल एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर मैच करता है, तो बहुत हद तक जो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा वो मैच करता है। तो जनरल एप्टीट्यूड भी आपको गेट के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना, बस गेट के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा केमिस्ट्री को, अगर आप गेट एक्सेल भी टारगेट कर रहे हो। बाकी सारे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बॉटनी। अगर आप ये 3 ऑप्शंस प्रिपेयर कर रहे हो, ये 3 ऑप्शंस देने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 90 to 95% जो सिलेबस होता है सीएसआई नेट का वही आपको उसमें हेल्प कर जाता है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड स्टडी के साथ करो। सबसे पहले ओवरलैपिंग यूनिट्स टारगेट करो, ओवरलैपिंग यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर पार्ट सी के एनालिटिकल क्वेश्चंस, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस नए नए सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बिकॉज सीएसआई नेट भी आजकल बहुत ज्यादा नए तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन में घुस रहा है। गेट के लिए अच्छे से टाइम निकालो, एनएटीज के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एनएटीज ही लगता है, बाकी चीजें फिर भी हो जाती है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं घुसना, बेसिक केमिस्ट्री के साथ जाने की कोशिश करो दोस्तों। ऐसे मत करो कि आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट्स को, एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स करो, रोज ट्राई करो कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, स्पेशली अगर आप गेट और सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो। एनालिटिकल क्वेश्चंस परफॉर्म करो, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा टफ लगता है। और अगर आप इन चीजों को कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट दे रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शनल्स भी बता दिए और आपको बता दिया क्यों दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज जहां पे सीएसआई नेट बहुत टफ एग्जाम है, गेट बहुत इजी एग्जाम होता है, दोनों के थ्रू आपको पीएचडी का ऑप्शन मिलता है। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप ईआरएनए बैच के साथ जुड़ते हो तो आप पूरी तैयारी सीएसआई नेट की हमारे साथ कर सकते हो। और अगर आपको गेट एक्सेल की स्पेसिफिकली तैयारी करनी है तो आप न्यूक्लियस बैच में जुड़ सकते हो फॉर गेट एक्सेल 2027। आई होप गाइस ये आपके सामने एक पिक्चर को ओपन किया होगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो। वंस अगेन बायोकेम, जूलॉजी एंड बॉटनी अगर आप ऑप्शनल्स के साथ जाते हो तो काफी हद तक सीएसआई नेट के साथ ही आपकी इनकी प्रिपरेशन हो रही है। तो स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट डिसीजंस लो, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए मत करो दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।